तो इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं इस गाने को। आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप एक बेसिक बॉलीवुडिश प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो बॉलीवुड स्टाइल ट्रैक्स हैं उसको किस तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने घर पे, अपने बेडरूम स्टूडियो पे। तो रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया जहां पे मैं पूछ रहा था कि कैसे वीडियोज़ आप लोग देखना पसंद करेंगे, कि आप ज़्यादा मिक्स के वीडियोज़, मास्टरिंग के वीडियोज़ या फिर अरेंजमेंट प्रोडक्शन, किस तरीके के वीडियोज़ आप देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया कि आप प्रोडक्शन के वीडियोस ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, जिसका मतलब है कि अभी इस चैनल पे बहुत सारे प्रोडक्शन के वीडियोस आने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे गाने के ब्रेक डाउन्स आने वाले हैं। किस तरीके से आप गाने को अरेंज करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इनसे रिलेटेड वीडियोस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, जो फॉर श्योर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है अगर आप अपने गाने प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी तक अगर आपने जाके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मुझसे जुड़े रह सकें और आप मेरे कंटेंट को कंज्यूम कर सकें रेगुलर बेसिस पे। तो आज जिस गाने को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये मैंने तैयार किया था मेरे क्लाइंट के लिए और ये बेसिकली एक मैशअप्स था। इसमें बहुत सारे अलग सेक्शंस थे, लेकिन मैंने यहाँ पे एक सेक्शन पिकअप किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये गाना बिल्कुल अनमिक्स्ड है, यानी कि ये बिल्कुल रॉ है। जिस तरीके से रिकॉर्डेड है, जिस तरीके से प्रोग्राम्ड है, उसी तरीके से मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया मिल सके कि क्या आप अचीव कर सकते हैं सिर्फ अच्छी रिकॉर्डिंग और अच्छी प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हुए। मिक्स सेकंड स्टेज है, एडिट करते हैं, मिक्स करते हैं, ये सारी बात की चीज़ें हैं, लेकिन सबसे प्राइमरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको सोर्स पे सही लेना पड़ता है, सोर्स पे चीज़ों को करेक्ट करना पड़ता है, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज मैं जो करने वाला हूँ वो होने वाला है। तो चलिए तुरंत हम इस सेक्शन को सुनते हैं और मैं नेम नहीं करने वाला कौन से ट्रैक्स है, लेकिन अगर आप समझदार हैं आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए इस ट्रैक को एक बार सुनते हैं शुरुआत से। तो जैसे आप सुन सकते हैं ट्रैक काफ़ी फिल लग रहा है, काफ़ी भरा हुआ लग रहा है। इवन दो ये मिक्स नहीं है, ये बहुत रॉ है। और ऑब्वियसली ये एक गिटार बेस्ड ट्रैक है, क्योंकि मैं गिटारिस्ट हूँ, मैं ज़्यादातर गिटार्स पे काम करता हूँ और ये एक गिटार बेस्ड ट्रैक है। चलिए इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं लेयर्स में कि किस तरीके से आप ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नया गाना आ चुका है जिसका नाम है ओ मोर अपुनार देख, और ये मेरा स्टेट एंथम है। बेसिकली मैं असम से बिलोंग करता हूँ और ये मेरा स्टेट एंथम है। और इसका मैंने एक रेंडिशन करा है अपने तरीके से, जहाँ पे मेरे अपने मदर ने भी फीचर किया है। तो आप जाके वो गाना सुन सकते हैं ऊपर के आई बटन में। इसके अलावा आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के म्यूज़िक मैं प्रोड्यूस करता हूँ, कैसे गाने में बनाता हूँ, और इससे आपको मेरे म्यूज़िक के बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगी। तो चलिए चलते हैं हमारे ट्रैक की ओर। जो सबसे पहला सेक्शन है वो कुछ ऐसा साउंड करता है।
आप सुन सकते हैं ये एक गिटार है और एक इस पे चेलो चल रहा है, और जो हमारा गिटार है वो सिर्फ एक प्लकिंग है जो कुछ इस तरीके का साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं बहुत बेसिक प्लकिंग है, और इस पे मैंने सिर्फ एक EQ किया है, मैंने कोई प्रोसेसिंग नहीं की है, मैंने सिर्फ EQ किया है नीचे के लोस को कट ऑफ करने के लिए, ताकि थोड़ा हमारा मड हट जाए। और यहाँ पे मैंने इसको सेंड किया है एक रिवर्व पे, और एक बेसिक रिवर्व है, इस पे ज़्यादा भी हमने कुछ नहीं किया है, तो ये बेसिकली कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, रिवर्व की वजह से वो स्पेस बन जाता है। और सेकंड चीज़ जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है वो है एक चेलो, और चेलो को मैंने प्रोग्राम किया है, और ये सारे हमारे स्टॉक चेलो हैं जो हमारे लॉजिक के साथ आते हैं, वो कुछ ऐसा साउंड करते हैं। मैंने एक रिवर्व का इस्तेमाल किया ताकि मैं इसको थोड़ा सा पीछे पुश करूँ। और इसको अगर आप गिटार के साथ सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी यहाँ पे ऑडियो जो है वो बाउंस्ड ऑडियो है। तो बेसिकली जब प्रोजेक्ट्स मेरे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो मैं यूजुअली ऑडियो बाउंस करते रहता हूँ, यानी कि मैं मीडी सेक्शन में शायद उनको प्रोग्राम करूँ, लेकिन मैं उसको बाउंस कर देता हूँ ताकि मुझे मेरा CPU कम यूज़ हो और मैं ज़्यादा ट्रैक्स प्रोग्राम कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 ट्रैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो हमने ये प्रोजेक्ट किया था जहाँ पे ये पूरा अरेंजमेंट था, शायद वहाँ पे ऑलमोस्ट आपके 200 या 250 ट्रैक्स थे, लेकिन इसको मैंने कम करके सिर्फ आपको दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए किया है, जिसकी वजह से मैंने एक सेक्शन पिकअप किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो आप एलिमेंट्स देखेंगे बहुत सारे सिर्फ ऑडियो होंगे, और इवन दो वो मीडी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इवन दो वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उनको मैंने बाउंस किया है ऑडियो में, इसीलिए आप उनको ऑडियो देख रहे हैं। और इसके बाद जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो है एक पैड, और पैड कुछ ऐसा साउंड करता है। और अगर आप सोचें ये कहाँ से पैड है, तो बेसिकली ये एक पैड है आर्टूरिया एनालॉग 3 लैब से, जो मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ जब मुझे सिंथेसाइजर्स और पैड की ज़रूरत पड़ती है। मैं आर्टूरिया का एनालॉग लैब 3 बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और इसको अगर हम साथ में सुने हमारे गिटार के और चेलो के, तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं वो पैड की वजह से वो एयर ऐड हो रहा है, वो थोड़ा सा स्पेस ऐड हो रहा है, और यही काम होता है बेसिकली पैड का कि वो आपको एक एम्बियंस क्रिएट करके देता है। आगे अगर बढ़ें हम तो आगे यहाँ पे सुन सकते हैं आप एक फिलर मैंने प्ले किया है जो कुछ ऐसा साउंड करता है। तो बेसिकली ये सेम चीज़ है, सेम पैच है, सिर्फ मैंने इनको 2 बार ही प्ले किया है। अगर आप इनको देखें तो ये एग्जैक्टली सेम है, बस मैंने इनको 2 बार प्ले किया है और मैंने इनको पैन किया है, एक को 30% लेफ़्ट और एक को 30% राइट, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा डायमेंशंस के ऊपर है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं फर्स्ट पोर्शन पे, वहाँ पे कि एक हमारा बीच में प्लग इन था जो सेंटर पे हमारा पैन था, सेकंड हमारा एक चेलो था जो सेंटर पे पैन था, पैड हमें एक स्पेस बना के दे रहा था, लेकिन इसके बाद हम एक नेक्स्ट डायमेंशन में घुस रहे हैं, नेक्स्ट जगह पे घुस रहे हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा इसको स्प्रेड आउट कर रहे हैं, यानी कि हम स्टीरियो स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं अगर चाहूँ मैं यहाँ पे ऑब्वियसली 100% भी जा सकता हूँ और इस पे भी मैं 100% जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि 100% को मैंने बाद के लिए रखा है। और आपको ये बात समझना है कि जो ये डायमेंशंस हैं, जो ये डायनामिक्स हैं, कि कहीं पे ये फुल स्टीरियो स्पेक्ट्रम में आपका स्प्रेड आउट है, कहीं पे आपका वो बहुत नैरोड है, ये वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। जस्ट लाइक जैसे आपको डार्क को समझने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, लाइट को समझने के लिए डार्क की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से आपको ये
अगर किसी पार्ट को आप चाहते हैं कि आप लाउड साउंड कराएं तो उसके लिए एक सॉफ्ट पार्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। इसको हम यूजुअली कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली वही एग्जांपल है। तो बेसिकली हम एक नैरो फील्ड से आ रहे हैं, हम बिल्कुल मोनो सोर्स चल रहे हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा ओपन अप हो रहे हैं। और अगर आप ध्यान दे के सुने तो आपको ये फील होगा। तो आप सुन सकते हैं वो आपके लेफ़्ट और राइट ईयर पे थोड़ा सा ओपन अप हो रहा है। एक्सट्रीमली वाइड नहीं है लेकिन स्टिल ओपन अप हो रहा है। और इस मोमेंट पे अगर आपने हेडफोन्स नहीं पहना, प्लीज़ जाके हेडफोन्स पहनिए ताकि आपको पता चले मैं एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद जिस सेक्शन पे हम चल रहे हैं वो है हमारा स्ट्रम्स। और स्ट्रम्स मैंने पैन किए हैं दोबारा अपने बिल्कुल 100% लेफ़्ट और 100% राइट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 ट्रैक्स, एग्जैक्टली सेम ट्रैक है और ये हमारा लेफ्ट स्ट्रम कुछ ऐसा साउंड करता है। और ये हमारा राइट स्ट्रम। तो ये अभी लेफ़्ट और राइट पैन है, यानी कि 100% लेफ़्ट और 100% राइट पैन है। इसके साथ मैंने एक प्लकिंग भी ऐड किया है जो सेंटर पे है और 10% लेफ़्ट की ओर है। तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो इसको अगर हम साथ में सुने तो अगर हम बिल्कुल शुरुआत से सुने पूरे सेक्शन को तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और एग्जैक्टली वही सेम पैड यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रहा है। आप देख सकते हैं सेम एग्जैक्टली सेम पैड है। इसके बाद जो परकशंस के लिए हमने यहाँ पे किया है वो कुछ इस तरीके का साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं, मैं चाहूँ तो मैं परकशंस को और ज़्यादा खोल सकता हूँ, मैं ड्रम्स को और ज़्यादा खोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है जो मेरा कोरस का सेक्शन है, जो मेरा मेन बड़ा सेक्शन है वो यहाँ पे है। तो मुझे और भी डायमेंशंस खोलनी है और भी लेयर्स मुझे ऐड करने हैं, जिसकी वजह से मैं उसको कंटेन करते हुए चल रहा हूँ। आपको जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आप चाहते हैं आपके पार्ट्स लाउड साउंड करे, आपके पार्ट्स ह्यूज साउंड करे, तो आपको कंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसके परकशंस को सुने तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक आपका स्नैप यूज़ किया है। और स्नैप पे बेसिकली मैंने अलग अलग स्नैप्स के सैम्पल्स यूज़ किए हैं। ये अपना फर्स्ट स्नैप है। मैंने दूसरा स्नैप का इस्तेमाल किया जो मैंने लेफ़्ट को पैन किया है। और ये एक राइट पे भी मैंने पैन किया है। और इनको मैंने दोबारा थोड़ा सा रिवर्व डाला है और थोड़ा सा EQ का इस्तेमाल किया है। सिर्फ मैंने हाई पास किया है, इन पे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और ये कुछ ऐसा साउंड करते हैं। और स्नैप्स के अलावा जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है एक काहोन का किक। और ये एक स्टॉक साउंड है जो आपके लॉजिक प्रो में आता है। आप कोई भी साउंड यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम लॉजिक यूज़ नहीं करते, तो ये फंडामेंटल्स है ब्रो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप लॉजिक प्रो यूज़ कर रहे हैं, आप क्यूबेस यूज़ कर रहे हैं, FL यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स वही रहते हैं। जिस तरीके से हम इसको प्रोग्राम कर रहे हैं वो सेम ही होने वाला है, इवन दो इंस्ट्रूमेंट अलग हो और साउंड्स अलग हो, लेकिन फंडामेंटल्स यही रहने वाले हैं। तो अगर हम इस काहॉन के किक को और स्नैप्स को साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और ये हमारे गिटार्स के साथ।
तो यहाँ पे जो एक अलग चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की है वो है बेस। और बेस मैंने पहले सेक्शन में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ये मैं दूसरा डायमेंशन ऐड कर रहा हूँ, यानी कि अपने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को भर रहा हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी है, आप अपने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में भी कंट्रास्ट ऐड करें, यानी कि कहीं पे आप बिल्कुल अपने जो साउंड्स हैं उनको नैरो रखें, और जो आपके बेसिकली लाउडर सेक्शन है जहाँ पे पूरा आपका गाना खुल रहा है, वहाँ पे आप जाके अपने पूरे स्पेक्ट्रम को भरें, जिससे आपको वो डायनामिक्स फील होगा, जहाँ से आपको वो कॉन्ट्रास्ट फील होगा। तो यहाँ पे मैंने एक लोअर रेंज पे दूसरा एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया है जो है बेस, और बेस कुछ ऐसा साउंड करता है। और ये एक एम्पल बेस है, और एम्पल बेस आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी सिर्फ सॉफ्टवेयर लिमिटेड नहीं है, यानी कि आप जाके अपने सॉफ्टवेयर में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इन सारे एलिमेंट्स को हम साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो जैसे आप सुन सकते हैं ये ऑलरेडी काफ़ी वाइड और फुल साउंड कर रहा है, काफ़ी ओपन साउंड कर रहा है। तो इसके बाद का सेक्शन आ रहा है जहाँ पे हमें ये रोल सुनाई देता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे ये पैन का इफेक्ट करते हुए मैंने इसको स्प्रेड किया है, और ये आपको ज़्यादा फील दे रहा है कि पूरे स्पेक्ट्रम में अभी साउंड्स खुलने वाली है। क्योंकि यहाँ से आप समझ सकते हैं अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, इनिशियली ये बहुत छोटा साउंड था, थोड़ा सा ये वाइड अप हुआ जब हम अपने सेकंड सेक्शन में घुसे, और ये जहाँ पे ये घटम का साउंड आ रहा है, आप वहाँ पे समझ सकते हैं कि आपका साउंड लाउड होने वाला है, ये एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से ये मैंने पैन का इफेक्ट दिया है, और ये घटम का साउंड कुछ ऐसा साउंड करता है। ये आपको सिर्फ एक फील दे रहा है कि ये पूरा स्पेक्ट्रम है आपके पास, और अभी तक हमने उसको एक्सप्लोर भी नहीं किया था। तो बेसिकली ये आपके साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है, और ये अगर हम इसको कंबाइन करें हमारे स्लाइड्स के साथ, जो हमारे स्लाइड्स ऐसे साउंड करते हैं, तो बेसिकली ये एक सिंपल गिटार स्लाइड्स हैं, इनको अगर हम ऐड करें अपने घटम के साथ तो ऐसा साउंड करेंगे। तो आप सुन सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो हमारे लेफ़्ट और राइट है ये पैंड है, तो आपको ये फील दे रहा है कि अभी बहुत बड़ा कुछ खुलने वाला है। इसके बाद वही स्ट्रम्स हमने कंटिन्यू किए हैं यहाँ पे भी। और अगर हम पैड्स की बात करें तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक कोरस का पैड ऐड किया है। हमारे पास ऑलरेडी जो पैड था उसके ऊपर हमने एक दूसरा पैड का इस्तेमाल किया है, तो हमारा फर्स्ट पैड कुछ ऐसा साउंड करता है। और ये है हमारा सेकंड पैड। तो इन दोनों को अगर हम साथ में सुने, तो आप सुन सकते हैं यहाँ पे वो कोरस का जो पैड है वो काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू द फर्स्ट पैड। अगर आप इस फर्स्ट पैड को सुने तो ये काफ़ी सटल पैड है, और ये जो पीछे के कोरस में हमारा पैड है ये काफ़ी बड़ा है। इसके साथ अगर हम अपने स्ट्रम्स को सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो इसके बाद जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है वो है एक कोरस का मेलोडी, और कोरस का मेलोडी कुछ ऐसा साउंड करता है।
इसको मैंने एक लोअर ऑक्टेव पे भी रिपीट किया है और लोअर ऑक्टेव कुछ ऐसा साउंड करता है। ये दोनों साथ में ऐसा साउंड करते हैं। और इसके बाद जो मैंने ऐड किया है वो है एक प्लकिंग का पैटर्न, गिटार का प्लक पैटर्न, और वो कुछ ऐसा साउंड करता है। और सेम मैंने रिपीट किया है राइट साइड पे भी। और सारे गिटार्स को अगर हम साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेंगे। तो एक चीज़ जो बहुत लोग नहीं समझते वो ये है कि लोगों को मैं यूजुअली देखता हूँ, मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जहाँ पे मैं देखता हूँ लोग लेयर्स कर लेते हैं, लेकिन लेयर्स का आइडिया उनको क्लियर नहीं है कि हम लेयर्स को क्यों करते हैं। अगर आप लेयर्स कर रहे हैं सेम चीज़ को बार बार रिपीट करते हुए, द सेम साउंड, सेम माइक एंड सेम इंस्ट्रूमेंट, आई मीन दैट डजंट ऐड टू द साउंड। हम लेयर करते हैं ताकि आप स्पेक्ट्रम को भर सके या फिर आप टेक्सचर में ऐड कर सके। जब आप सेम पार्ट्स को रिपीट करते हैं तो आइडली थियोरी कहता है कि उनमें थोड़ी सी वेरिएशन होनी चाहिए सो दैट वो आपके टेक्सचर में ऐड हो। इवन इफ़ अगर आप सिर्फ राइट सिग्नल या लेफ़्ट सिग्नल कर रहे हैं तो उसमें भी वेरिएशन होनी चाहिए ताकि वो आपके राइट सिग्नल और लेफ़्ट सिग्नल में फ़र्क हो, जिससे आपको वो स्टीरियो इमेज मिले। लेकिन अगर आप सेम चीज़ को बार बार प्ले कर रहे हैं विद द सेम साउंड, सेम सेटिंग, एवरीथिंग बीइंग सेम, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। द आइडिया इज़ कि आप जितना स्पेक्ट्रम को फिल कर सकते हैं उतना स्पेक्ट्रम को फिल कीजिए लेयरिंग का इस्तेमाल करते हुए। अगर आप स्पेक्ट्रम फिल करने के लिए लेयर नहीं कर रहे हैं तो आप टेक्सचर में ऐड करने के लिए लेयर कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं जब हम लेयर करते हैं। इसके अलावा सिर्फ अगर आप सेम पार्ट्स प्ले कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो जैसे आप ऑलरेडी यहाँ पे सुन सकते हैं, जो मैंने किया है वो मैंने अपने स्पेक्ट्रम को, यानी कि अपने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को भरने के लिए किया है। और दोबारा मैं सुनाना चाहता हूँ आपको कि जो हमारे गिटार्स हैं वो कैसे साउंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड हो गया था, सिर्फ हमारा लोअर रेंज खाली है, लोअर ऑक्टेव खाली है, लोअर जो हमारा सेक्शन है वो खाली है। इसके लिए दोबारा हमने अपने कोरस पे पैड्स को और बेस गिटार को ऐड किया है, और बेस गिटार और पैड्स के साथ हमारा जो सेक्शन है वो कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं ऑलरेडी काफ़ी फुल लग रहा है। इसके बाद जो चीज़ हमने यहाँ पे की है वो है कि मैंने एक वायलिन का इस्तेमाल किया है, और वायलिन कुछ ऐसा साउंड करता है। और वायलिन पे भी मैंने एक हार्मनी ऐड किया है सेकंड सेक्शन के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वायलिन्स है और जो चेलोज़ है, जो स्ट्रिंग्स मैंने यूज़ किए हैं, ये कोई नेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बल्कि ये स्टॉक स्ट्रिंग्स है।
क्योंकि बहुत टाइम आपको ये भी समझना होता है कि कितना इम्पोर्टेंस है उन स्ट्रिंग्स का। ये जो मेरा अरेंजमेंट है ये गिटार बेस्ड अरेंजमेंट है और वोकल के हमने बहुत सारे लेयर्स किए इसके ऊपर। तो बेसिकली जो ये हमारे स्ट्रिंग्स हैं ये आपके बिल्कुल स्टैंड आउट नहीं होने वाले हैं, लेकिन ये पीछे रहने वाले हैं। तो मुझे शायद इतने हाई क्वालिटी के स्ट्रिंग्स नहीं चाहिए थे। और हाई क्वालिटी एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते क्योंकि आजकल लॉजिक भी सैम्पल बेस्ड स्ट्रिंग्स बना रहा है, तो ये भी इवन बहुत सुपीरियर क्वालिटी इन्फीरियर क्वालिटी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी शायद आर्टिकुलेशंस की चीज़ें हैं जो आपको बहुत सारे अलग एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ में ज़्यादा अच्छी मिलती है। लेकिन मेरे लिए इस प्रोजेक्ट के लिए ये स्ट्रिंग्स मेरे काम कर रहे थे, तो मेरे लिए ये काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी ऑर्गेनिक थे, जो काफ़ी सेंस बन रहे थे ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में। इसके बाद अगर हम परकशन सेक्शन को देखें, ऑब्वियसली हम अपने बेस को नहीं भूल सकते। बेस हमारा ऐसा साउंड करता है और ये एग्जैक्टली वही सेम एम्पल बेस है जो हम पहले भी यूज़ कर रहे थे। इसके बाद जो हमने परकशन पे बेसिकली किया है वो है कुछ इस तरीके का कि पहले हमारे जो स्नैप्स चल रहे थे उनको हमने कंटिन्यू रखा है, और इसके बाद हमने एक काहोन का किक यूज़ किया है जो पहले यूज़ किया था। और फिर मैंने एक काहोन का स्लैप यूज़ किया है। और अगर हम इन स्लैप्स को, किक्स को और स्नैप्स को साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो बेसिकली जहाँ पे स्नैप्स आ रहे हैं वहीं पे काहोन का स्लैप आ रहा है, और जिसे आप काहोन का स्नेयर भी कह सकते हैं। तो ये ज़्यादा हिट करेगा रेदर देन द फर्स्ट पार्ट जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था, वहाँ पे सिर्फ हमने किक और स्नैप्स का इस्तेमाल किया था, फिंगर स्नैप्स का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हम एक काहोन के स्लैप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो है एक काहोन का फिल, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो ये बेसिकली छोटे छोटे घोस्ट नोट्स हैं जो काहोन में इधर उधर आप प्ले करते हैं जब आप एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रेट कोई नहीं प्ले करता, हमेशा वो स्विंग रहता है, वो ग्रूव रहता है। और अगर आप इस फिल को सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। ये साथ में तो आप सुन सकते हैं वो फिल की वजह से बहुत ज़्यादा स्विंग ऐड हो गया है, वो बहुत ऑर्गेनिक एलिमेंट ऐड हो गया है। इसके बाद हमने एक शेकर का इस्तेमाल किया है और शेकर कुछ ऐसा साउंड करता है। और ये शेकर को अगर आप सुने बिना एको के तो ये ऐसा साउंड करेगा। हमारे हर फर्स्ट और थर्ड बीट पे है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एको का इस्तेमाल किया है, जहाँ पे मैंने एक 1/4 डॉटेड का रिपीटेशन यूज़ किया है, जिसकी वजह से हमारा स्नेयर कुछ ऐसा साउंड करता है। तो ये सारे परकशंस। इसके बाद जो अगली चीज़ मैंने इस्तेमाल की है यहाँ पे वो है एक डिमड़ी। वो कुछ ऐसा साउंड करता है। तो बेसिकली एक रिकॉर्डेड डिमड़ी है जो मैंने कई साल पहले एक प्रोजेक्ट के लिए रिकॉर्ड किया था, और ये ऑलमोस्ट मैं बहुत जगह पे इस्तेमाल करता हूँ, लेयर करता हूँ, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और अगर आप इसको सुने बाकी सारे ड्रम्स के साथ, तो ये दूसरा सैम्पल है, वही सेम प्लेड सेम टाइम का डिमरी है, और इसका एक दूसरा सैम्पल था।
और इसको मैं कई जगह पे यूज़ करता हूँ और इसके टाइम्स को मैंने मैनिपुलेट किया है। ऑब्वियसली ये अलग मेट्रोनोम पे होगा, मैंने इस मेट्रोनोम पे इसको चेंज किया है। और मैंने यहाँ पे जो एक फाइनल एलिमेंट ऐड किया है वो है एक स्नेयर रिवर्स्ड। और अगर हम इसको रिवर्स ना करें तो ये कुछ ऐसा साउंड करता था। तो आप सुन सकते हैं ये कुछ ऐसा साउंड करता था, लेकिन मैंने इसको रिवर्स कर दिया है जिसकी वजह से ये कुछ अलग साउंड करता है। आप सुन सकते हैं। और इस पे मैंने दोबारा थोड़ा सा रिवर्ब का इस्तेमाल किया ताकि वो टेल हमारा स्मूथ हो। और इसको अगर आप सुने बाकी ड्रम्स के साथ, तो आप सुन सकते हैं वो रिवर्स की वजह से थोड़ा सा एक्साइटमेंट ऐड हो रहा है, थोड़ा सा और मूवमेंट ऐड हो रहा है। और इन सब चीज़ों को अगर हम ओवरऑल पूरे साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करेंगे। तो ये नेक्स्ट सेक्शन है और यहाँ पे ऑब्वियसली एक सोलो आ रहा है और ये बेसिक सोलो है, ये कोई ज़्यादा खतरनाक जो सात्रियानी स्टीव वाई सोलो नहीं है, ये एक बेसिक सोलो है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अरेंजमेंट हो रखा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप सोलो को सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं एक मोमेंट पे यहाँ पे ये पॉज हो गया। मैं आपको दोबारा सुनाना चाहता हूँ ये। तो ये जो पॉज है ये इंटेंशनल है। मैं आपको ये दोबारा सारा प्ले करके सुनाता हूँ और आपको, ताकि शायद तब डिफरेंस सुनाई दे कि क्या डिफरेंस है इस पॉज के और विदाउट पॉज के। तो ये है विदाउट पॉज। और ये पॉज के साथ। तो आप सुन सकते हैं वो जो एक्साइटमेंट है, वो छोटी छोटी चीज़ें, ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, इनकी वजह से एक्साइटमेंट ऐड होता है। तो बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते कि आपका जो म्यूज़िक है बेसिकली वो आपके लाउडनेस में नहीं है, वो आपके साइलेंस में है। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है आपके ट्रैक्स में साइलेंट के सेक्शन हो, साइलेंस के सेक्शन हो। अगर आपने EDM भी सुना है, अगर आपने किसी भी स्टाइल ऑफ म्यूज़िक को सुना है, तो साइलेंस को हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। स्पेशली अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो बहुत सारे ट्रैक्स पे आपने सुना है कि ड्रॉप आने से पहले बिल्कुल क्वाइट हो जाता है। वो क्वाइट इसीलिए किया जाता है ताकि आपको जो नेक्स्ट बड़ी चीज़ है वो महसूस हो, जो नेक्स्ट अटैक है, जो नेक्स्ट ट्रांजिएंट है वो महसूस हो। अगर उसको वो बिल्ड में गैप नहीं दिया जाएगा तो शायद वो आपका सेकंड अटैक फील ना होगा और वो एक्साइटमेंट नहीं बिल्ड होगा। एग्जैक्टली हमने यहाँ पे भी सेम चीज़ की है। और अगर हम ट्रांजिएंट्स की बात करें, अटैक की बात करें, तो आप सुन सकेंगे कि जो जहाँ पे ये दोबारा हिट होता है, अगर ये बिना हम उस गैप के सुने, बिना इस कटिंग के सुने, तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और ये उस सेक्शन को म्यूट करने के बाद। तो जो सेकेंड हिट है जहाँ पे वो दोबारा हिट हो रहा है, दैट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट क्योंकि यहाँ पे ये कट है। इसके अलावा जो पूरा अरेंजमेंट है वो बहुत सिमिलर है लाइक द प्रीवियस वन जो हमने यहाँ से हमने सेम अरेंजमेंट को आगे भी कॉपी किया है। बस यहाँ पे जो हमारी मेलोडीज़ थी, जो हमारे एक्स्ट्रा गिटार के लेयर्स थे, जो प्लकिंग थी और मेलोडीज़ थी, वो हमने कॉपी नहीं की है क्योंकि यहाँ पे हमारा सोलो का सेक्शन ऐड हो रहा है। और इसके बदले हमने एक पियानो ऐड किया है और पियानो कुछ इस तरीके का साउंड करता है।
तो ये बेसिक इलेक्ट्रिक पियानो है, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये एग्जैक्टली सेम है। और इसी तरीके से हमने इस अरेंजमेंट को किया है। और यहाँ पे जाके एक सेक्शन है जहाँ पे हमने थोड़े से और एलिमेंट्स ऐड किए हैं, चलिए वहाँ पे सुनते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो किया है वो है कि हमने सिर्फ सेम कॉपी किया है, और जो हमारा सोलो का प्ले हो रहा है सेक्शन, वही हमने अपने वायलिन्स पे भी कॉपी किया है। और अगर हम अपने सोलो को सुने तो वो कुछ ऐसा साउंड करता है। और वही मैंने सोलो का सेक्शन सेम कॉपी किया है, सिर्फ हमारा जो वायलिन है वो फिफ्थ हार्मनी है। और हमारा सोलो का मैंने एक हार्मनी भी ऐड किया है, यानी कि सेम गिटार का सेक्शन ऐड किया है, वो थर्ड है हमारा। तो ये हमारा थर्ड हार्मनी है, हमारे सोलो का ही सेम सेक्शन, और उसी को मैंने वायलिन पे ऐड किया है, जो फिफ्थ हार्मनी है वायलिन पे। और लास्ट के जो हमारे नोट्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। और इसको मैंने दोबारा कॉपी किया है हमारे हार्मनी में। और कॉपी का मतलब मेरा वो है कि मैंने सेम दोबारा प्ले किया है, सेम पोर्शन दोबारा मैंने तैयार करके प्ले किया है, सिर्फ मैंने उसके हार्मनी नोट्स प्ले किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कॉपी और पेस्ट किया है। इसी तरीके से मैंने वायलिन को भी यूज़ किया है, और लास्ट के जो नोट्स हैं मैंने वहाँ पे वायलिन के थोड़े हार्मनीज़ निकाले हैं जो कुछ ऐसे साउंड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अरेंजमेंट के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, आप ऑक्टेव्स ऐड कर सकते हैं, आप लेयर टेक्सचर के लिए ऐड कर सकते हैं, आप हार्मनी ऐड कर सकते हैं, आप बहुत कुछ अलग तरीके की किस्म की चीज़ें कर सकते हैं। बहुत अलग अलग किस्म की चीज़ें हो रही हैं, ऑब्वियसली आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये एक बेसिक अरेंजमेंट है किस तरीके से आप एक बेसिक बॉलीवुड स्टाइल ट्रैक अरेंज कर सकते हैं। टेक अवे पॉइंट जो ये है कि आप ओवरऑल आपको कॉन्ट्रास्ट के बारे में सोचना होता है हमेशा, कि अपने ट्रैक में आप वो उतार चढ़ाव कैसे मेंटेन कर सके, वो डायनामिक्स कैसे मेंटेन कर सके सोनिकली, आप अरेंजमेंट वाइज। इवन आप जब उसको स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं, आप किस जगह पे फ्रीक्वेंसीज कम रखेंगे, किस जगह पे आप पूरे स्पेक्ट्रम पे फिल करेंगे, किस जगह पे आप अपने स्टीरियो स्पेस को कम रखेंगे और अपने स्टीरियो विड्थ को कम रखेंगे, किस जगह पे आप ज़्यादा वाइड रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ती हैं ये अरेंजमेंट के दौरान और प्रोग्रामिंग के दौरान। होपफुली आपको इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए। और अभी तक अगर आपने मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, क्या कर रहे हो मेरे भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं, आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, हम एक दूसरे की मदद करते हुए एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।